ब्रिक्स समूह को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दी है। जब ट्रंप से पूछा गया कि यह धमकी भारत के लिए भी है, तो उनका जवाब था हाँ, अगर वो ब्रिक्स के साथ है तो। इस चेतावनी ने भारत को एक मुश्किल स्थिति में ला खड़ा किया है। भारत इस समय अमेरिका के साथ एक अनुकूल व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटा हुआ है, जिसे लोग काफी उम्मीद से देख रहे हैं। भारतीय अधिकारी लंबे समय से वॉशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं और जल्द ही ट्रेड डील को लेकर आश्वासित है। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि भारत को ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों के साथ भी 10% अतिरिक्त टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी देशों का समूह बताया। यह बयान ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था कि भारत के साथ एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब है। ऐसा समझौता जिससे भारत को 26% के पारस्परिक टैरिफ से राहत मिलने की उम्मीद है। ट्रंप की यह ताज़ा धमकी ब्राज़ील में 2 दिन पहले तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद आई, जिसमें सदस्य देशों ने व्यापार को विकृत करने वाले टैरिफ की आलोचना करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया था। ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका ने ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की, लेकिन भारत ने इस पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। विशेषज्ञों के अनुसार यह दर्शाता है कि भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को लेकर संतुलन साधने की रणनीति अपना रहा है। नई दिल्ली के अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप के इस ताज़ा धमकी से फिलहाल वह बहुत चिंतित नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति की धारणा है कि ब्रिक्स अमेरिकी डॉलर की वैश्विक भूमिका को चुनौती देना चाहता है, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह भारत का उद्देश्य नहीं। अधिकारियों ने बताया कि भारत ब्रिक्स की सिंगल करेंसी की पहल का समर्थन नहीं करता और स्थानीय मुद्रा में व्यापार केवल जोखिम प्रबंधन का एक तरीका है, न कि डी-डॉलराइजेशन की कोशिश। भारत 2026 में ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता संभालने वाला है। ऐसे में उसे चीन और रूस जैसे सदस्यों से खुद को अलग दिखाना होगा, जो ब्रिक्स को अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत मंच के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। भारत की रणनीति अपने तटस्थ मुद्रा नीति और रणनीतिक महत्व के जरिए वॉशिंगटन के भिन्न व्यवहार को अपेक्षा रखना है।